In the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is lyric, and lyric is also a literary term in English literature. Definition of lyrics is given as lyric poetry is a form of poetry that expresses a subjective personal point of view. मीन्स टू से कि लिरिक एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने पर्सनल इमोशंस को शायरी की शक्ल में शो करता है। मीन्स टू इसके अपने उसके पास कोई ऐसा वे, वो चाहता है कोई ऐसा यूनिक वे हो जिसके ज़रिए वो अपनी इनर फीलिंग्स को शो कर सके, तो इस चीज़ के लिए वो लिरिक्स को यूज़ करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ लिरिक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस एंड कोर्सेस। ये जो कोर्सेज है ये एक बैंड होता है, मीन्स के मिल के गाना, उसको कोर्सेज कहते हैं। मेकिंग अप ए कंप्लीट सॉन्ग और अ शॉर्ट एंड नॉन नैरेटिव पोइम्स। लिरिक कभी भी नैरेटिव पोइम्स में नहीं आती, जबकि जो बैलेड है वो नैरेटिव होती है, वो हम बाइबल से लेते हैं इसलिए वो नैरेटिव पोइम्स में आ जाते हैं, लेकिन जो लिरिक है वो कभी भी नैरेटिव नहीं होती। अ लिरिक यूजेस अ सिंगल स्पीकर हु एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस और थॉट्स। लिरिक की सबसे अहम बात यही है कि ये जो होता है इसमें इंसान अपनी पर्सनल फीलिंग्स, इमोशनल्स और थॉट्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करता है। लिरिकल पोएम्स विच आर ऑफन पॉपुलर फॉर देयर म्यूजिकल क्वालिटी एंड राइथम आर प्लीजिंग टू द एयर एंड आर इजीली पुट टू म्यूजिक। मीन्स उसके लिरिक एक आम इंसान को भी सुकून देती है सुनने में। जैसे कि हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं तो वो हम अपने रिलैक्सेशन के लिए सुनते हैं, तो लिखता तो कोई अपनी फीलिंग्स को शो करने की है, लेकिन जो पब्लिक होती है वो उसको अपने अम्यूज़मेंट के लिए, अपनी रिलैक्सेशन के लिए सुनती है। इसको फंक्शंस ऑफ लिरिक, अ सॉन्ग दैट इज प्लेड विद लिरिक विच इज संग टू अ मेलोडी टू कॉन्स्टिट्यूट अ सॉन्ग। मीन्स इसके लिरिक एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम म्यूजिक की धुन पे गा भी सकते हैं। बैलेड एक शॉर्ट स्टेंजा आता है, मीन्स इसके वो एक ऐसे की टाइप लिखी होती है, लेकिन लिरिक जो होती है इसमें जस्ट लिखा होता है कि प्रोज की शेप में नहीं होती, ये म्यूजिकल होती है। एक लाइन में होगी एक शेर होगा, दूसरी लाइन में होगी दूसरा शेर होगा, पहले में शायर की फीलिंग और होगी, दूसरे में और फीलिंग्स आ जाएंगी, तीसरे में थॉट्स और आ जाएंगे, लेकिन ये कि पूरी पोइम में एक थीम होता है लेकिन वर्डिंग चेंज होती रहती है इसमें। फंक्शन चेक करते हैं हम लिरिक का। अ लिरिक पोइम प्रोवाइड्स द पोएट विद स्पेस टू एक्सप्रेस हिज पर्सनल फीलिंग्स ही कांट शो अदरवाइज इन प्रोज और एनी अदर फॉर्म्स। मीन्स उसके इसको जो राइटर है, जो पोइट है, जो लिखता है लिरिक को, उसको एक ऐसी यूनिक लिटरेरी टर्म चाहिए जिसमें अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सके, इसलिए वो प्रोज में नहीं लिखता, वो लिरिक की तरफ आता है। ही इज़ फ्री टू एड्रेस एनीथिंग एंड राइट इन अ वे दैट इट कुड बी संग। वो कुछ भी ऐसा लिखे जिसको हम गा सकें। पोइट्री जब भी करते हैं, मीन्स एक शेर लिखा हुआ है आजकल तो मतलब उसकी भी हम सिंगिंग में ले आते हैं उस चीज़ को भी। कोई भी एक अपनी फीलिंग्स को पोइट्री की शेप में करता है एक्सप्रेस, तो हम उसके सॉन्ग्स बना लेते हैं, तो वो भी लिरिक्स में आता है। टू शो हाउ वी कैन टर्न वर्ड्स इनटू इमोशनल दैट कुड बी टर्न्ड इनटू म्यूजिक्स। आउटवर्ड्स, इमोशनल आउट मतलब उसके हार्ट की फीलिंग्स जो होती है वो उभर के बाहर आ रही थी, उनको वो अपनी लिरिक्स में एक्सप्रेस करता है। द पोएट कैन फ्रीली कंपोज, रिपीट एंड यूज राइमिंग। म्यूजिक में राइमिंग स्कीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इसमें, कि फर्स्ट टेंस का जो सेंटेंस लिखते हैं उसके एंड में जो वर्ड आए वही दूसरे के उसके साथ मिलता, जैसे पहले में सारो आएगा दूसरे में मोरो आएगा, तो इस तरह से राइमिंग स्कीम बन जाती है जिसकी इस फंक्शन को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देती है, लिरिक के फंक्शन को। नेक्स्ट हम देखते हैं लिरिक की एग्जांपल्स। गो लवली रोज बाय एडमंड वालर। ये एक प्यारा सा सॉन्ग है जिसको एडमंड वालर ने लिखा है और ये बहुत पॉपुलर भी हुआ था। ये तो था, ये जो एक डेफिनेशन है मीन्स उसके लिरिक की एग्जांपल है, ये ऑथेंटिक एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम जिस एज में रह रहे हैं आजकल, हम देखते हैं हमारे पास कौन सा इंग्लिश फेमस लिरिक चल रहा है, वो है नेवर लाई टू मी। इसके सिंगर्स के नेम मैंने मेंशन किया बट राइटर्स के नेम नहीं थे इसलिए नहीं लिखे। एग्जांपल्स ऑफ लिरिक में आप लिख सकते हैं नेवर लाई टू मी। आप जो भी इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हैं, जैसे कि फ्रेंड्स सॉन्ग आ रहा है एनी का, तो आप उसको भी इसमें लिरिक में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लिरिक का मतलब है एक ऐसी चीज़ जिसको लिखा जाए, जिसको राइटर ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा है, बाद में हम उसके ऊपर सिंगिंग भी कर सकें, उसको म्यूजिशियंस जो होते हैं उसको थोड़ा बहुत चेंज करके सिंगिंग फॉर्म में वो लोग ले आते हैं उस चीज़ को, फिर वो चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। जैसे बैलेड जो होते हैं, वो आज की हमारा जो टॉपिक था इसमें डिफरेंस ऑफ बैलेड और लिरिक भी है। वजह यह है कि बैलेड जो होता है वो स्टेंजास की शेप में होता है, लिरिक जो होती है ये पोइम्स पोइट्री की शेप में होती है, उसमें जो होता है वो बाइबल से एक्सट्रैक्ट की जाती है। लिरिक जो है इसमें अंदर एक इंसान का अपना पर्सनल इमोशनल
फीलिंग्स का एक्सप्रेस होता है, और जो बैलेड होती है इसको सिंगिंग में नहीं लाया जा सकता, जबकि ये लिरिक है इसको हम किसी भी अंदाज में सिंग कर सकते हैं, उसके अंदर वर्ड्स का एडिशन भी कर सकते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।